तो हमारे साथ यहाँ पे एक स्टूडेंट हैं जिनका भी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है समर्पण एकेडमी के। आपका नाम क्या है? सर सचिन राणा। सचिन राणा, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन अभी हुआ है। और आपका किस चीज में सिलेक्शन हुआ है? सर ये बंदी रक्षक में था, उत्तराखंड बंदी रक्षक में, उसमें सिलेक्शन हुआ है, 3rd रैंक हासिल की। और इनकी 3rd रैंक इन्होंने हासिल की है। भाई इनका अभी न्यूज़पेपर पे नाम आया था, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। आप ये बताइए आप कैसे स्टूडेंट थे? सर मैं तो बिल्कुल बोलते ना, जिसमें पढ़ाई बहुत ही कम करी है अभी तक। 12th लेवल हो, ग्रेजुएशन लेवल, तो पढ़ाई बहुत ही कम थी मेरी। अच्छा। उसके बाद ही मैंने जो स्टार्ट करा है कि जब कुछ नहीं मिला तो पढ़ाई करो। सबको पता था प्राइवेट नौकरी करनी है, इतनी स्किल हम पे थी नहीं कि हम कुछ प्राइवेट सेक्टर में जाके भी ग्रोथ करें। तो लास्ट चांस था कि पढ़ाई करो, एक ही जगह स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करा है। मतलब आपने 0 से स्टार्ट किया है? जी जी सर। मतलब जब आपकी ग्रेजुएशन हुई तब तक भी ज्यादा इतनी प्रिपरेशन थी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। उस समय तो भर्ती का ही जुनून था सिर में। अच्छा। भर्ती में मेडिकल के कारण नहीं हो पा रहे थे। ओके। उसके बाद ही यहाँ से स्टार्ट करा है। अच्छा, तो आपने 0 से स्टार्ट किया और आज सिलेक्शन नहीं, आपका 3rd रैंक आई है, न्यूज़पेपर में नाम आया है। भाई इतनी बड़ी जर्नी कैसे देखते हो आप जर्नी को? कितना टाइम आपको लगा? सर मेरे को कम से कम 2-2.5 साल तो लग ही गया इसमें करने में। 2-2.5 साल होते रहे, लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा था कहीं, और अब जाके थोड़ा फाइनल हुआ है तो थोड़ी ज्यादा खुशी है। खुशी है ना? बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी मोटिवेट होंगे और ये बहुत बड़ी बात है भाई, कोई 0 से और 3rd रैंक जो ला रहा है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, स्टूडेंट के कुछ डाउट होते हैं, जैसे कि कितने मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए किसी को भी एवरेज? सर मिनिमम तो ऐसा है कि आप कम से कम अपना जो टॉपिक आप रोज का डिसाइड करो कि हमें क्या क्या पढ़ना है, उसको आप फिक्स करो। टाइम का ज्यादा इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा। और आप अगर टॉपिक करते हो, आप रोज का शेड्यूल बनाओ, मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है या मुझे आज ये सिलेबस कंप्लीट करना है। रोज का आप चार्ट बनाओ, उसको आप करते रहो। टाइम तो आप पता भी नहीं चलेगा अगर आप अच्छे से पढ़ने धीरे धीरे लग जाओगे। वाह, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि ये टाइम के हिसाब से नहीं, ये टॉपिक के हिसाब से पढ़ते हैं। जी सर। मतलब कि भाई जो टॉपिक आज चार्ट बनाओ, हाँ, उस चार्ट को आप फॉलो करते रहो, हो जाएगा। जो टॉपिक आज पढ़ना है उस पर फोकस करना है, चाहे टाइम कितना भी जाए। वो खुद ही आपका लगन लगने लग जाएगी, तो टाइम को पता भी नहीं चलेगा। अरे बहुत बढ़िया, यही तो होती है असली सच्ची लगन। स्टूडेंट को आप और क्या टिप देना चाहेंगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और डिमोटिवेट फील करते हैं? जैसे कि आपने भी बहुत सारे एग्जाम दिए जिसमें आपका फाइनल सिलेक्शन रुक गया, तो अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो क्या क्या चीज उसको मोटिवेट करनी चाहिए? पहले तो मैं बोलना चाहूंगा, आप क्वालिटी पे ध्यान दें, क्वांटिटी पे नहीं देना। आप 1000 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, 2000 क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको याद नहीं हो रहे, तो इससे कोई फायदा नहीं है। आप 100 क्वेश्चन पढ़ो और उनको अच्छे से पढ़ लो, आप याद करो, उनको बेस पे आप जाओ, बेस से पूरा लेके चलो से, वो ज्यादा आपका फायदा देगा कि आप क्वांटिटी में मत जाओ, क्वालिटी क्वेश्चन पे पढ़ के जाओ। मतलब आप वही पढ़ो जो एग्जाम में आता है? जी सर। ऐसा नहीं कि सब कुछ पढ़ के फायदा भी नहीं होता, सब कुछ आता भी नहीं है। हाँ। एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है आपको वो समझना पड़ेगा। आप क्वालिटी पे जाइए, क्वेश्चन क्वालिटी होती है जो एकदम होता है ना सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिर्फ वो पढ़िए। बाल तो पढ़ के भी ज्यादा नुकसान है। बिल्कुल पिन पॉइंट पढ़िए। और इसमें टीचर का कितना रोल होता है? जब आप समर्पण में आए तो ये ज्वाइन करके आपको क्या क्या दिखा, क्या चेंज दिखे? टीचर तो एक होता है ना, आपको आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कितनी भी कर लो, हाँ। टीचर आपको गाइड करता है कि सही डायरेक्शन जो आपको देता है ना, वो टीचर ही देता है। अगर आप घर में स्टडी सेल्फ स्टडी करते हो अच्छी बात है, लेकिन एक होता है ना, आपको टीचर सही दिशा देगा, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। पेपर निकालने के लिए सबसे मेन जरूरी होता है कि क्या छोड़ना है। अरे बहुत क्या पढ़ना है तो सब बताएंगे, क्या छोड़ना है ये जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, क्या चीज छोड़नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस चीज में फोकस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो क्वालिटीज होती है वो टीचर बताते हैं, और एक्सपीरियंस टीचर उसके लिए होने चाहिए। आपको सारे एक्सपीरियंस टीचर मिले? जी सर। यहाँ मतलब आपको पंत सर है, हमारे जखमोला सर है। हाँ। और मेन होता है कि ये सर ने क्या करा था, अपनी पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट करके जो मॉक टेस्ट होता है, हाँ, मॉक टेस्ट का आपके सक्सेस में बहुत ज्यादा हाथ होता है। आप जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे उतना आपके फायदा होता है। मॉक टेस्ट आपने कब से देना स्टार्ट किया? सर मैंने तो मॉक टेस्ट लगभग 2 महीने पहले, अच्छा। 2 महीने पहले से मैं मॉक टेस्ट धीरे धीरे देने लग गया था। और उससे हमारे क्या होता है, टाइमिंग पर थोड़ी सुधार हो जाती है। कभी होता है हम रीजनिंग नहीं कर पा रहे टाइम पे, हम बोलते हैं इतने क्वेश्चन छूट गए हमारे पेपर में। अच्छा। तो वो जो आपकी टाइमिंग होती है मॉक टेस्ट से ही आपकी टाइमिंग बनने लग जाती है, और उससे अच्छे पेपर में कोई क्वेश्चन छूटता नहीं है, और वहां से आपकी थोड़ी प्रिपरेशन ज्यादा अच्छी हो जाती है। बहुत बढ़िया, आपने बहुत सारी चीजें बच्चों को बताई जो उनको हमेशा याद रहेगी, उनके बहुत फायदे में होगी। अब आप ये, अच्छा लास्ट एक बात बताइए, कोई भी अगर टीचर हो तो जब टीचर कोई भी चीज बताता है तो क्या उसको सीरियस लोग लेते नहीं है, सोचते हैं भाई टीचर जो भी पढ़ा रहा है ठीक है? क्या लगता है आपको, टीचर में विश्वास होना चाहिए? सर टीचर तो गुरु घर वाले माँ बाप के बाद दूसरा जो गुरु है वो टीचर ही है हमारा। अच्छा। उन्हीं से हमें सीख मिलती है। हाँ। अब बच्चे ऐसे होते हैं कि अपने आप पढ़ लेते तो वो सोचते कि हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, टीचर पढ़ा रहा है उस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो ये नहीं है, अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है तो उसे सुनो। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे ना तो पेपर कभी नहीं निकलता है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, जो सर पढ़ा रहे हैं उसको रिवीजन करो, घर पे पढ़ो। कोचिंग का अगर आप सिर्फ कोचिंग का भी घर में रिवीजन कर लोगे ना
तो 50% मार्क्स आपके वहीं से पेपर में बन जाते हैं। 50 से अगर 70 लाना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। टीचर तो 50% तो सर आपको आराम से दिलाएंगे। तो टीचर में भरोसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। टीचर ऑफलाइन कितना इंपॉर्टेंट है सर? ऑफलाइन बहुत, अगर 50% अगर आपको टीचर पढ़ा रहा है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट कर ले तो 50 से 60 लाने पे ना, ये आपको अपनी मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और टॉप में लाना है तो थोड़ा आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, बाकी हो जाता है। लेकिन ये है कि आप कोचिंग में जितना पढ़ते हो ना, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए श्योर, तो आपको घर में थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कोचिंग का हर कोई पढ़ता है। और जो भी समर्पण में अभी आना चाह रहे हैं या जिनको भी पता चलता है, तो उनको आप क्या देना चाहोगे कि भाई सही है? देखिए, समर्पण एकेडमी बहुत अच्छी है, इसमें आपको आइए। टीचर बहुत एक्सपीरियंस वाले टीचर है। आपके मैथ के सर है, हिंदी में पंत सर है, जखमूला सर है, ये बहुत अच्छे सर है, एक्सपीरियंस है इनको बहुत काफी टाइम से। और जो ये मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइएगा, यहाँ पे मॉक टेस्ट बहुत अच्छे सीरीज चलाते हैं सर लोग, इससे आपको पेपर में जरूर बहुत फायदा होगा। ठीक है राणा जी, आपकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए। आपने बहुत हमारा साथ दिया। धन्यवाद सर।